ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, देखिए हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एल्गी वाला पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, एल्गी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताना हो तो क्या था? सर क्या वो जैसे हमने बताया था कि एल्गी जो है, ठीक है, उसके 3 फॉर्म थे। या तो वो यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, या कॉलोनियल में पाया जाएगा, कॉलोनी बना करके रहते हैं, या फिलामेंटस होगा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एल्गी का नाम, और ग्रुप वाले एल्गी का मतलब कॉलोनियल एल्गी का नाम वाल्वाक्स। ठीक है, और लास्ट फिलामेंटस स्पाइरोगायरा। ईरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों हैं। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना क्या है? इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। ठीक है, एल्गी हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है या उसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या क्या है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एल्गी जो है वो मैन के लिए कितने कितने इम्पोर्टेंस हैं और कैसे है। इसका मतलब उससे हमें कुछ फ़ायदा होता होगा, तभी तो वो हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। एल्गी में मैंने देखा था इसमें एल्गी में भी कुछ मतलब केमिकल मिला के उसमें से वो क्या कहते हैं ऑयल निकालते हैं। ठीक है, इसे कह रहा है कि ये क्या करता है एल्गी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज। ये क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द टोटल, मतलब जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं उसका आधा फिक्सेशन जमीन पे कौन करता है? कैरिड बाय एल्गी। एल्गी के थ्रू ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये कराता है। CO2 का क्या करेगा? CO2 जो हमारा है इसका क्या करता है? ये फिक्सेशन करवाता है। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे एल्गी होगा वहाँ क्या इन्वायरमेंट कैसा होगा? वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कह रहा है कैसे करता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं उसी के थ्रू क्या करता है? CO2 का फिक्सेशन करवाता है। दूसरा कह रहा है कि जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फिर फोटोसिंथेटिक यही कह रहा है कि इंक्रीज कर देता है लेवल किसका? डिजॉल्व ऑक्सीजन का। यही क्या करता है? वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वही डिजॉल्व कर देता है, उसकी लेवल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देता है। कह रहा है किस में करता है? इमीडिएट इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में वहाँ पे क्या होगा? CO2 फिक्सेशन हो जाएगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा? O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। कह रहा है ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होता है। पैरामाउंट का मतलब क्या होगा? हाईली मतलब ज़्यादा। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है। कैसी इंपॉर्टेंस है ये? अगर ये एल्गी ना होते तो हमारा क्या होता? पूरा का पूरा जो फूड चेन है, फूड साइकिल है, वो क्या होती? ठीक है, ये क्या हो जाती? बिगड़ जाती है। एल्गी की वजह से ही क्या होती है? सारी की सारी जो फूड चेन है वो हमारी चलती रहती है। अगर एल्गी नहीं होते तो पूरा का पूरा जो फूड सिस्टम है हमारा वही कोलैप्स कर जाता। ठीक है, किसके लिए है? कह रहा जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, जितने भी एनिमल कहाँ पे पानी में पाए जाते हैं उनके लिए ये क्या है? बेनिफिशियल है। ठीक है, उसी से वो अपना फूड बनाते हैं। कह रहा है कि 3 पॉइंट से। दूसरा कह रहा है जो और क्या होता है? कह रहा मेनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज किसके? एल्गी के ऐसे हैं जो कहाँ पे हेल्प करते हैं हमें? फूड में। ठीक है, फूड में कौन कौन से हैं? पोरफायरा, नाम याद करते जाइए, लेमिनेरिया, सारगासम। ठीक है, ये सारे ऐसे हैं जो क्या होता है? इनसे हमें फूड मिलता है। जब लोग ट्रेवल करते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं। ये वहाँ पे क्या होता है कि फूड हम बहुत बहुत थैले बड़े बड़े कैरी नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये टेबलेट के फॉर्म में आता है, इसी को खा लेते हैं, बेहतरीन। पीछे लेकिन ये कैसे एल्गी हैं? मैरीन मैरीन एल्गी हैं, ठीक है। इसका मतलब जो मैरीन एल्गी हैं उनका यूज किया जाता है किसमें? एज अ फूड मटेरियल, ठीक है। नाम अगर पूछेगा, पोरफायरा है हमारा, लेमिनेरिया है और सार्गेसम है, ठीक है। ये लीजिए, यही इसमें कह रहा है कि क्या है ये पैरामाउंट इफेक्ट करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, यही क्या करते हैं? फूड चेन को हमारे बराबर रखते हैं। अगर ये चीज़ें ना होती तो चीज़ें हमारी क्या होती? कोलैप्स कर जाती, फूड चेन ही हमारा ख़राब हो जाता, फिर हम लोगों का क्या होता? ये देखिए इसकी, खाते हैं इसको, फ्यूचर फूड इसी को कहा जाएगा आगे चल करके। और कह रहा है कि जो ये ब्राउन हमारे हैं और रेड हैं, एल्गी के हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो ग्रीन पढ़ा था, ब्राउन पढ़ा था और रेड पढ़ा था। क्या था? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी हमारा क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी रेड एल्गी और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ठीक है। कह रहा है लेकिन इसमें अगर देखा जाए जो मरीन हैं, कुछ सर्टेन, थोड़े बहुत, सारे के सारे मेंबर नहीं, कह रहा कुछ मेंबर उसके जो मरीन हैं, किसके? ब्राउन और रेड के एल्गी के, यही प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, कोलाइड्स का मतलब होल्डिंग, होल्ड फास्ट, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। हाँ, किसी चीज़ को होल्ड करना, वही कह रहा है कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं, इसी को क्या कहा जाए? हाइड्रोकोलाइड जो होता है यही क्या होता है? होल्डिंग करता है, पकड़ता है उसको। जैसे पानी, एल्गी हमारा पानी में है, अगर बहता हुआ जा रहा है तो उसके पास ऐसा होल्ड पास होगा कि उसको पकड़ लेगा, तो क्या होगा? वहीं पे रुका रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे पकड़ लेगा। एग्जाम्पल्स, एल्जीन, ठीक है। ये हमारा क्या है? एल्जीन जो एग्जाम्पल है वो किसका? ब्राउन एल्गी का है, और काराजीन, ठीक है, ये किसके हैं? रेड एल्गी के। हाँ, अभी आगे आएगा, अभी तो याद है, ये देखिए यही है। अगर नहीं, अगार है ये अगार, ठीक है, जो आइसक्रीम में भी डाला जाता है, इसको आइसक्रीम में भी डाला जाता है, ठीक है। और जब आप बैक्टीरियल सेल करते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया के लिए टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज कई जगह किया जाता है, बैक्टीरिया के ग्रो कराने में किया जाता है, आइसक्रीम में किया जाता है, जो आइसक्रीम खाते हैं आप लोग। अरे बाबा, इतना आइसक्रीम खा लिया, यही नहीं पता है। ये क्या करता है? अगार कौन सा सब्सटेंसेस है? पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? क्या करता है ये? और मेन बताइए। हाँ, मेल्ट होने से बताया, इसका मतलब क्या करता है? उसको जमाए रखता है। हाँ, इसीलिए
इसीलिए इसीलिए कोई तो है क्लास में कह रहा है कि इसीलिए इसका यूज किया जाता है। माइक्रोब्स ग्रो करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। और क्या कहता है, प्रिपरेशन कराया जाता है आइसक्रीम फैक्ट्री में और जेलीज में, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल जेलेडियम और ग्लेसिरेरिया, ये दो हैं। देख लिख लिया करो बेटा। सर अभी वीडियो देखे दोबारा नोट्स बनानी पड़ेंगी, लेक्चर थोड़ा टाइम बच जाएगा। जो सही लगे बस आप लोगों का। ये देखिए ये क्या है, अगार की प्लेट बनी हुई है, ठीक है। अगार की ये पेट्री प्लेट है, उसमें अगार पड़ा हुआ है, वो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। नहीं नहीं, ये अगार जो होता है वही सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, वो सॉलिडिफाई कर देता है, ठीक है, जमा देता है एकदम। तो उसी के ऊपर क्या किया गया है, बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया है। ये देखिए मिलेगा नहीं किसी को। ये तो गर्मी वैसे चल रही है। कह रहा है कि आयोडीन जो है, कह रहा है आयोडीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, कहाँ से, कैल्प से। उसका नाम क्या है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से ही क्या निकाला जाता है, आयोडीन। आयोडीन जो खाती हो आप लोग, ये लीजिए, आप भी गया, यही लेमिनेरिया है और यही हमारा आयोडीन है। यही समुद्र में पाया जाता है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयोडीन। यही खाते हैं हम लोग, इसको पैसा दे करके खरीद के लाते हैं महंगा। क्लोरेला। मैंने सही पढ़ा ना? इतना खुश। जिंदगी में छोटी और चीजें होनी चाहिए। और कह रहा है क्या है, स्पाइरुलिना, ठीक है। ये कैसे हैं एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, ठीक है। कह रहा है ये यूज किया जाता है कहाँ, फूड सप्लीमेंट में। कह रहा है कहाँ पे, जब स्पेस में ट्रेवल करते हैं ये लोग, तो इसी को क्लोरेला को ही लेकर के जाते हैं, इसी को रख लेते हैं, चले जाते हैं वहाँ जा करके फिर नहीं खाते। ये लीजिए आग भी गया, ये देखिए यही टेबलेट्स हैं, इसी को रख लीजिए, लेके चले जाइए। अब खाना ना खाइएगा, क्लोरेला एक एक सीसी मंगा लीजिए, तो पैसा जाएगा। कोचिंग से सैंक्शन करवा लीजिए। अब कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के बेस पे और उसके टाइप के बेस पे, कह रहा है कि जो स्टोर्ड फूड हैं एल्गी के, उनको डिवाइड किया गया है किसमें, 3 में क्लासेस में। किसके बेस पे, पिगमेंटेशन के। पिगमेंटेशन क्या होगा, जो कलर आता है, जैसे जैसे रेड ब्राउन और ब्लू ग्रीन। हाँ तो कलर आ ही गया, जैसे बताना, जैसे लेमिनेरिया हो गया। पिगमेंट के नाम बताने हैं। पिगमेंट जैसे कि सर रेड हो गया, ब्राउन हो गया, वो तो कलर हुआ बेटा। हाँ ये है पिगमेंट, क्लोरोफिल, जेंथोफिल। ये भगवान क्या होगा तुम लोगों का, नहीं सब पता तो था। कह रहा है कि पिगमेंटेशन के बिहाफ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन, क्लोरोफाइसी, ठीक है। दूसरा थियोफाइसी या फायोफाइसी, जो भी पढ़ गए, दोनों सही है, हाँ जो सही लगे। तीसरा क्या है, रोडोफाइसी, ठीक है। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, ठीक है। क्लोरोफाइसी जो है उसका जो कलर होगा कैसा होगा, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड। नाम से ही पता चल रहा है, इसको कंफ्यूज ना होइए। रोडो लगा है रेड लगा दीजिएगा, क्लोरो लगा है कलर लगा दीजिएगा ग्रीन वाला, बाकी एक बचेगा तो अपने आप ब्राउन हो जाएगा, बुद्धि लगा के। अब पढ़ना क्या है, मैं पहला क्लोरोफाइसी के बारे में। कह रहा है कि क्लोरोफाइसी के पास क्या होगा, कह रहा है कि इसके जितने भी मेंबर हैं
वो कहे क्लोरोफाइसिक है, वो कॉमनली कह रहा है कॉल करते हैं किसको, ग्रीन एल्गी के नाम से। इसके मेंबर को हम क्या कहेंगे, ग्रीन एल्गी। सारे के सारे कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। ये देखिए हरे हरे दिख रहे हैं। कह रहा है जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। या तो यूनिसेलुलर पाएंगे, या कॉलोनियल होंगे, या फिलामेंटस होंगे, ठीक है। ये क्लोरोफाइसी की है। कह रहा है जो हम ग्रासेस देखते हैं, ठीक है, जो हम ग्रास देखते हैं उसमें कौन सा ऐसा पिगमेंट, जब भी आप कोई चीज देखेंगे तो इसका मतलब वो पिगमेंट क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अगर डोमिनेट कर रहा है तभी वो कलर हमें दिखता है, ठीक है। जब हम लोग उसकी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, डार्विन की थ्योरी, ठीक है, डार्विन की पढ़ो, मेंडल की पढ़ो। जब मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं हम लोग, दो ट्रेड्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है वो दिखाई देता है, जो रिसेसिव होता है वो नहीं दिखाई देता, ठीक है। उसी को बनाया था क्या उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो वहां पे जो डोमिनेंस था वही टॉल हो जाता था या वही डॉर्क हो जाता था, दोनों चीजें थी, ठीक है। तो तब होता था जब दोनों एक ही टाइप के, ठीक, लेकिन डोमिनेंट जो करेगा वही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है, कह रहा है जो क्लोरोफिल ए है या बी है यही उस पे डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब क्लोरोफाइसी में जो डोमिनेंट कलर है वो ए है, ए है, ये मतलब क्लोरोफिल ए, ठीक है। डोमिनेंट पिगमेंट जो ग्रीन है तो उसमें और भी पिगमेंट होते होंगे, हाँ, प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट सबसे ज्यादा यही दिखता है हमें, जो हमें दिखता है, जो डोमिनेट करता है वही हमें विजिबल होता है, ठीक है। कह रहा है कि यही पिगमेंट हमें दिखता है जिसको हम क्लोरोफिल ए कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग फियोफाइसी में तो क्लोरोफिल सी, फिर आगे पढ़ेंगे रोडोफाइसी में तो वहाँ पे डी, ठीक है। इस तरह से उसके, इसीलिए उसका कलर दूसरे तरीके से दिखाई दे रहा है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों है, तो मतलब क्या हम पढ़ेंगे सिर्फ क्लोरोफिल ए ही पढ़ेंगे? ए डोमिनेट कर रहा है, बी भी है साथ में उसके साथ साथ, लेकिन डोमिनेटिंग जो है वो ए है। कह रहा है जो क्लोरोफिल पिगमेंट हमारा है वो कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ चल रही है, कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, में भी लिखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से, डिस्कॉइड या प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड। कह रहा है कि इस तरह से हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज में, ठीक है। या तो कप शेप हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है, ठीक है, या डिस्कॉइड भी हो सकता है, या प्लेट लाइक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिला जुला के इतने ही होंगे। ये देखिए डिस्क्वायर्ड आ गया, दूसरा देखिए ये क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। तीसरा देखिए रेटिकुलेट है ये। चौथा देखिए कप शेप, वो वाला कप नहीं कि सुबह सुबह जिसमें चाय पी लेते हैं, ये ठीक है, इसी को रिबन शेप भी कहते हैं। कह रहा है कि पायरिनॉइड्स पाया जाता है इसमें। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर जो इसके क्लोरोफाइसी के जो ज्यादा से ज्यादा मेंबर हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिनॉइड्स कहते हैं, ठीक है।
पेरिनॉइड्स कह रहा है लोकेटेड होता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लो पेरिनॉइड्स होते क्या हैं बेसिकली? सर स्टोरेज बॉडी जो फूड वगैरह बनाते हैं उसको शायद वो स्टोर करते हैं। प्रोटीन और स्टार्च होता है, इस तरह से होते हैं। जैसे रोटी बनाए, रोटी के अंदर कोई चीज़ डाल दिया जाए, जैसे पराठे बनाते हैं, पराठे के अंदर कुछ डाल दिया जाए, या कोई कचौरी बनाया जाता है उसके अंदर, उसी तरह ये भी रखते हैं अपने आप को। किसी भी फॉर्म में ले ले, कचौरी, पूरी और कुछ भी, बस इतना याद रखिए कि पायरिनॉइड्स यही होते हैं। कह रहा है कि जो पायरिनॉइड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं, मतलब अपने पास क्या रखेंगे? प्रोटीन और ठीक। कह रहा उसके कुछ एल्गी कैसे होते हैं? कह रहा कि सम एल्गी में भी स्टोर करते इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी वो स्टोर करते हैं, लेकिन उसके कुछ मेंबर होते हैं ऐसे। मोस्टली कैसे हैं? पायरिनॉइड के फॉर्म में ही रखते हैं। ये देखिए, ये हमारा आ गया पायरिनॉइड्स। ठीक है, ये हमारा पायरिनॉइड्स है। कह रहा जो ग्रीन एल्गी है हमारा, ग्रीन एल्गी, कह रहा यूजुअली ठीक है क्या रखता है? रिजिड सेल वॉल। उसके जो सेल वॉल होंगे कैसे होंगे? रिजिड होंगे, थोड़ा ठोस नुमा, हॉलो नहीं होगा। कैसा होगा? ठोस होगा। कौन कौन से हैं? कह रहा है कि जो उसका इनर लेयर है सेल वॉल का, वो कैसा है? सेलुलोज का बना हुआ। दूसरा जो आउटर लेयर है वो कैसा है? पेक्टोज का। इसी की वजह से क्या उसमें रिजिडिटी आती है, हार्डनेस इसी की वजह से आती है। कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसे कैसे होता है। कोई भी हम लोगों ने क्या देखा था? बेसिकली रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा, या बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। कह रहा है कि किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन से ही इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। उसका मतलब क्या होगा? एक कोई भी उसका फ्रेगमेंट टूटेगा और पूरा पूरा कोई भी चीज हो, रिप्रोडक्शन तभी माना जाएगा उससे पूरी पूरी चीज जनरेट हो। जैसे हम लोग आए हैं, या कोई भी एनिमल्स ले लीजिए। कह रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चीज है, यहाँ पे इसके टुकड़े टूट रहे हैं, ये फ्रेगमेंट इसका निकल रहा है, उससे ही पूरी पूरी बॉडी कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय किसके द्वारा हो रहा है? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जो है क्या है? जू स्पोर। कह रहा है यही प्रोड्यूस करता है किसमें? जू स्पोरेंजिया में। जू स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जू स्पोरेंजिया में। ठीक है, हम लोगों ने देखा था या तो जू स्पोर बन रहा था या स्पोर बन रहे थे, दोनों चीजें बन रही थी। ठीक है, अब कह रहा है कि जो जू स्पोर बनेगा वो कहां पे बनेगा? जू स्पोरेंजिया। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हमने क्या देखा? फ्रेगमेंटेशन से हुआ, ठीक है, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या देखा हमने? एसेक्सुअल हुआ, किसके थ्रू हुआ? जो स्पोर के थ्रू हुआ। तीसरा कह रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कह रहा है यही कंसीडर होता है वेरिएशन के लिए। जब भी कह रहा है रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वही क्या करेगा? वेरिएशन लाएगा। ठीक है, किस में लाता है? जो हमारे सेक्स सेल हैं इसी में बनाता है। किसके थ्रू बनाता है?
एन आइसोगैमस। आप भी ऐसे पढ़ेंगे तो अब दिक्कत हो जाएगी। और ये हमारा ओगैमस है। कह रहा है 3 तरह से होता है। इसको कल हमने थोड़ा सा पढ़ाया था, थोड़ा फास्ट हो गई थी, ठीक है, लेकिन पढ़े थे हम लोग इसको। कह रहा था आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस, तीनों में क्या डिफरेंसेस थे? सर एक में मोटाइल होता है, आइसो का मतलब क्या हुआ? सेम, सिमिलर इन साइज, ठीक है, उसकी जो साइज होगी क्या होगी? सेम होगी। उसी को हम आइसो वर्ड तभी यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस, जब भी कोई वर्ड आइसो से पहले क्या लगा? ए लगा, एन लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? अनइक्वल है या डिफर है या डिसिमिलर है। ये इसके सारे चीजें कहीं पे भी आपको मिलेगा। आइसो मिलेगा तो सेम लिख देना, ए एन लिखा होगा उससे पहले अगर लिखा है तो उसी को डिसिमिलर कर देना। ऊ गैमस में क्या होगा? वो गैमस में कह रहा है कि दोनों में होती है, चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन हो। समझ में आ गया? ठीक है, रिवाइज करा कीजिए चीजें। ये देखिए आइसोगैमस में क्या देख रहे हैं आप? ये दोनों चीजें क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे क्या हो रहा है? अनइक्वल है, ठीक है, इसका मतलब साइज में क्या है? डिफर है एक दूसरे से, ये डिफर है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हाँ, यहाँ पे भी वही चीजें देख रहे हैं। ये देखिए, एक का फ्लैजिला देखिए, उसका देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि दोनों मोटाइल हो या छोटा बड़ा जो भी हो, लेकिन गैमेट का फ्यूजन हो। कह रहा कि जो ग्रीन एल्गी है हमारे, उसमें कौन कौन से कॉमनली कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, ये कह रहा है कि इसके क्या है? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा कह रहा है क्या है? वॉल्वॉक्स। तीसरा क्या था? ये क्या है? यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इसी में हमें क्या पढ़ना था? यूनिसेलुलर एल्गी के नाम, कॉलोनियल एल्गी के नाम और फिलामेंटस एल्गी के नाम, ठीक है। अगर आपसे यही चीज फिर से पूछा जाए कि यूनिसेलुलर कौन सा है इसमें एल्गी, ठीक है, कॉलोनियल और, ठीक है, ये तीन याद रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास को याद रखिए, वॉल्वॉक्स को याद कर लीजिए और स्पाइरोगाइरा को। ये सारे के सारे नीट के ही क्वेश्चन से हैं। ये इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लोरोफाइसी पढ़ा, ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी पढ़ लिया, इसके बाद में ब्राउन वाला, ठीक है। कह रहा है कि इसके जो मेंबर होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? ब्राउन कलर के, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फियोफाइसी, ठीक है। कहां पे पाया जाएगा? ठीक है, इनका जो रहन सहन होगा कहां पे होगा? मरीन में, ठीक है। कह रहा है ये कहां पाए जाएंगे? मरीन में। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? या तो फ्रेश में पाए जाएंगे या मरीन में, ठीक है, दोनों मेंबर इनके होते हैं। लेकिन अगर फियोफाइसी के पूछे जाएगा तब कहां पाए जाएंगे? मरीन। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी। ये देखिए, कह रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने मिलती है। किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। कह रहा है ये ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं किसमें? साइज में। इसका मतलब इनकी साइज छोटी बड़ी होगी।
वेरिएशन होता है बेटा। कह रहा है कि इनका जो रेंज होगा वो कैसे होंगे, या तो सिंपल फॉर्म में होंगे, ब्रांच होंगे, ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म में होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टोकार्पस। यही कह रहा ब्रांच फॉर्म होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं इससे पहले, कैल्प्स, ठीक है। यही क्या कहते हैं कि हम ये ऊपर से काफी बड़े बड़े, इसी को हमने क्या कहा था, मैसिव प्लांट बॉडी। कह रहा है कि जो सिंपल हैं, ब्रांच हैं और फिलामेंटस हैं, वो कौन है, एक्टोकार्पस। लेकिन जो मैसिव बॉडी थी, जो बहुत बड़े बड़े थे, उनको हमने क्या कहा था, कैल्प्स। ये देखिए सारे के सारे, इनकी हाइट कह रहा है कि 100 मीटर तक होती है एल्गी को। पहले क्या होता था कि लोग एज्यूम नहीं कर पाते थे, कि लगता था एल्गी छोटे छोटे वही पानी पे तैरते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 100 मीटर्स है इनकी लंबाई। इनकी हाइट कितनी है, 100 मीटर्स। यही है हमारा कैल्प्स। कह रहा है कि जो फियोफाइसी है उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होंगे। कह रहा है जो हमारा फियोफाइसी है उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन सा पिगमेंट होगा, इसकी यही कहानी रहती कभी कभी। अक्सर ऐसे हो जाता है, ये हैंग कर जाता है।